मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी, तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके वलगरां के मकाम पर क्लाउड ब्रस्ट, एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। एक दर्ज के करीब मकान नाले में बह गए। बलगरां नाला में तुगयानी आने से 2 मसाजिद भी शहीद। स्वाबी में छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, माँ और बच्ची समेत 58 अफराद जख्मी। कोहिस्तान में मुसलसल तेज बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। कराकुरम हाईवे मुकम्मल तौर पर बंद। सैलाबी रेले में 3 जानवर बह गए। मन्नती पिशावर में होटल की छत गिर गई। मलबे के नीचे 3 अफराद दब गए। रेस्क्यू अमले ने तीनों अफराद को जिंदा निकाल लिया। जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अचीनी बाला में मस्जिद की छत मुनहदिम। हयाताबाद में बिजली के खंभे गिर गए। हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बोर्ड गाड़ियों पर गिर गया। 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मिंगोरा और स्वात में भी तेज आंधी के साथ बारिश। मट्टा में तेज बारिश के साथ जालाबारी। दियामर में तेज आंधी से निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम। बिजली के पोल और लाइनें गिर गईं। बिजली की फराहमी मुतासिर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और बारिश। घरों की दीवारें, बिल बोर्ड, बिजली के खंभे गिर गए। सेक्टर F6 में बिल बोर्ड गिर गया। डिप्टी कमिश्नर की शहर में तमाम बड़े बिल बोर्ड हटाने की हिदायत। कहते हैं मुमकिन बारिश के पेश नजर ज़िला इंतजामिया की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। वादी कागान के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से मई भी जनवरी बन गया। बर्फबारी बालाई पहाड़ों और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार। सयाहों का बर्फबारी में हल्ला गुल्ला। बालाकोट और गिरदोनवाह में भी बारिश और हल्की बर्फबारी। मरी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। कश्मीर पॉइंट रोड पर दरख्त गिर गया। इंतजामिया ने दरख्त हटाकर रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया। बारिश के बायस अक्सर इलाकों में बिजली का ब्रेक डाउन। मरी के अक्सरियती इलाके अंधेरे में डूब गए। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ता होगी। चांद देखने के लिए चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी मेंबरान, स्पार्को, मौसमियात समेत दीगर महकमों के मेंबरान शरीक हुए। कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया कि चांद नजर आने की शहादतें मौसूल नहीं हुई। ईद 7 जून को होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सियासी, मुआशी, दिफाई और सकाफती ताल्लुकात मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान खुलकर साथ दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों पर आज़रबाईजान में जश्न मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म सैफरी के इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सदर इल्हाम अलीयव के हमरा शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर का दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात के दौरान मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने और 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए इकदामात पर बातचीत हुई। सरहदी इलाकों को तिजारत और इक्तसादी रवाबित के मराकज़ में तब्दील करने के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की दावत। कहा, सामने आकर वाज़ेह कहा जाए कि क्या दें और बदले में क्या मिलेगा। जो भी बानी PTI पर मोतरज़ है हमसे बात करें। बानी PTI से अगर किसी को गिला है तो उनकी बहनें मौजूद हैं, हमसे बात की जाए, हम अपने भाई को मना लेंगे। बानी PTI का केस ना लगाने के लिए अदालत पर दबाव डाला जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा था, गलती से अमले ने केस लिस्ट में नहीं डाला। अलीमा खान के लहजे में रास्ता ढूंढने की मामूली सी कोशिश है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अलीमा खान के बयान पर गौर किया जा सकता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। PTI अभी तक गुज़श्ता हालात से बाहर नहीं आई। मोदी के साथ जो हुआ भारत में किसी तवक्को की नहीं थी।
और नरेंद्र मोदी को अपनी सियासी मौत सामने नजर आ रही है। दुनिया में इस वक्त कोई भी मोदी की मदद नहीं करेगा। हमारी फौज और हमारे बच्चों ने जंग में नई तारीख रकम की। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इस वक्त गजा में कसाई का रोल अदा कर रहा है। जो बात अलीमा खान ने की वही बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है। सलमान अकरम राजा की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा। बानी का ख्याल है कि बात उनसे की जाए जो निज़ाम पर हावी हैं। हमारे मुल्क में 78 साल से मजाक चल रहा है। मखसूस नशिस्तों पर फैसला हमारी ही मारूजात की वजह से आया। अदालत से उम्मीद का लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी से ख़त्म कर दिया। जानबूझकर हमें नोटिस नहीं भेजा गया। अदालत में दरख्वास्त दायर की उम्मीद की है कि हमें सुना जाएगा। पीटीआई खामोश नहीं बैठेगी, हर फोरम पर अपनी आवाज को बुलंद करेगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अलीमा खान की पेशकश पर जवाब कहते हैं कि कुछ लो और कुछ दो के मानी अगर डील, सौदाबाजी और एनआरओ नहीं तो क्या हैं? कुछ लेने की अर्जी तो बजा, लेकिन ये भी बता दिया जाए कि पीटीआई के पास अब किसी को कुछ देने के लिए क्या रह गया है। 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी पर पाबंदी का बिल गैर इस्लामी करार। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का अलामिया। 18 साल से कम उम्र शादी को ज्यादती कहना इस्लामी अहकाम से मुतसादिम है। कौंसिल की राय। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से अरसाल करदा इम्तना अज़दवाज अत्तफाल बिल 2025 को कौंसिल ने शरीयत से मुतसादिम करार दिया। शर्मिला फारूकी की तरफ से पेश करदा कम सनी की शादी के इम्तना का बिल भी गैर इस्लामी करार। कौंसिल ने करार दिया कि इन बिलों में उम्र की हद मुकर्रर करने, 18 साल से कम उम्र की शादी को बच्चों से ज्यादती करार देना और इस पर सजाएं मुकर्रर करने जैसी दीगर शिकनें भी इस्लामी अहकामात से मुताबिकत नहीं रखती। कौंसिल ने निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा खुला से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर मीडिया रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदाराना थी। कौंसिल ने कम सिनी की शादियों में वफासिद की भी निशानदेही की और इसकी हौसला शिकनी पर जोर दिया। कहा जहेज के हवाले से लड़की वालों पर दबाव और मुतालबात गैर इस्लामी हैं। अलामी में कहा गया है कि इस बिल को पार्लियामेंट या सेनेट की तरफ से कौंसिल का जायजा के लिए अरसाल नहीं किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील तो तमाम जजेस ने मुस्तरद की थी। अदालती फैसले से सबसे ज्यादा मुतासिर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हुई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि सिद्दीकी साहब आप नजरसानी केस की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब में कहा कि जुज़वी तौर पर आपके नोट की हिमायत करता हूं, हम हार कर भी जीत गए हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पीटीआई केस में फरीक थी लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हामिद खान ने कहा कि पीटीआई को नजरसानी में फरीक जानबूझकर नहीं बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने जब वजाहत मांगी तो पीटीआई ने अपना जवाब जमा करवाया था। समाअत 29 मई तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो को सियासी तौर पर मार दिया। पीटीआई का मैंडेट चोरी करके इख्तिदार में बैठने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि एहतजाज का हक सबका है। पीपल्स पार्टी ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। रेड जोन के अपने SOPs होते हैं जिसके तहत शेलिंग की गई। बानी पीटीआई ने हमें सोच दी है, सियासी जमातों को एहतजाज करने देना चाहिए। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी बनती है, इसकी कारकर्दगी सिफर है। IMF ने खैबर पख्तूनख्वा की तारीफ की है। हमारी हुकूमत का 200 बिलियन से जायद का सरप्लस है। सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के वजीर आला हैं, वहां सरप्लस क्यों नहीं आया? खैबर पख्तूनख्वा ने कोई कर्जा नहीं लिया गया। जजेस ट्रांसफर केस, अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल, दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन के इजलासों की तफसीलात तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने सवाल उठाया कि सेक्रेटरी लॉ ने ट्रांसफरिंग जजेस की हल्फ ना उठाने की वजाहत क्यों दी। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि एडवाइस की मंजूरी के बाद जजेस के नोटिफिकेशन में इबहाम ना हो, इसलिए वजाहत दी गई। 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार्स की रिपोर्ट्स में जजेस के तबादले पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस की रिप्रेजेंटेशन और फैसले का दरख्वास्त गुजार वकला ने दलाइल में जिक्र तक नहीं किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया, जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया गया? क्यों जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए चुना गया? जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि यह तय होना अभी बाकी है कि ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि जजेस का तबादला आर्टिकल 200 के तहत अवामी मुफाद में होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अलामती एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वादा किया गया था कि बानी का केस रवां हफ्ते लगाया जाएगा, फिर ताखीर क्यों की जा रही है? उम्मीद है बानी का केस जल्द सुना जाएगा। इंसाफ फराहम करना अदालतों का काम है, इंसाफ हो तो होता हुआ नजर भी आना चाहिए। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के बजट से मुताल्लिक़ अहम मुशावरती इजलास, तरक्याती मनसूबों और बजट फ्रेमवर्क पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मजमूई तौर पर 2000 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे पेश किए गए। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 1100 से 1200 अरब रुपए के दरमियान तरक्याती बजट का फ्रेम तजवीज़ किया। इजलास में आइंदा माली साल के लिए तरक्याती तरजीहात पर भी तबादला ख्याल, जिनमें बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत, ज़राअत, आबपाशी और माहौलियात के शोबे नुमाया रहे। हम एक ऐसे माहौलियाती निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सलाहियतें खुद को मनवा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हम जिद्दत और तख्लीकी मैदान में नुमाया कामयाबियों की जानिब गामजन हैं। सिंध काबिलियत, जिद्दत और सरकारी के लिए पूरी तरह तैयार है। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लीवी की मद में अवाम पर बड़ा बोझ डाले जाने का इम्कान। हुकूमत का पेट्रोलियम लीवी की मद में इजाफी वसूलियों का प्लान, IMF को यकीन दहानी करवा दी गई। आइंदा माली साल के लिए 1311 अरब रुपए पेट्रोलियम लीवी वसूली का तखमीना। मौजूदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लीवी का हदफ 1117 अरब रुपए मुकर्रर है। लीवी की मद में नया हदफ रवां माली साल के मुकाबले में 194 अरब इजाफी होगा। लीवी का इजाफी बोर्ड सारिफीन बराह रास्त पेट्रोलियम मसनूआत पर अदा करेंगे। पूरी जिम्मेदारी से कहती हूं कि भारत के खिलाफ ऑपरेशन नवाज शरीफ की निगरानी में हुआ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असेंबली में खिताब, कहा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, जंग नहीं चाहता। मोदी जानबूझकर जंग का माहौल बना रहा है। मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सारी दुनिया मान रही है पाकिस्तान ने जंग में शिकस्त दी। आज असेंबली में मोदी की गोली पर बात होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म हर मामले पर नवाज शरीफ से मुशावरत करते हैं। भारत के साथ जंग का खतरा मौजूद। मोदी सरकार पाकिस्तान के जवाब में बुखला गई। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में दुनिया के किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान की एवीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा भारत दुनिया में ज्यादा से ज्यादा दुश्मन बना रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सफारती लिहाज से हम पर दरवाजे खोले हैं। ऐसा होना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। सफारती सतह पर हमारा और वर्ल्ड बैंक से राब्ता हो चुका है। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान में भारतीय पोश्तबनाही से दहशतगर्दी हुई। हम बारहा अक़वाम मुत्तहिदा को दस्तावेजी सबूत पेश कर चुके हैं कि दफ्तर से 26 लाख से जायद मालियत का असला और गोला बारूद। सिंध के दीगर बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने के लिए हुकूमत सिंध की कोशिशें तेज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक के एक आला सतही वफ्द ने भी सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे के तेजी से तरक्की पजीर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। पंजाब असेंबली में यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर। दी नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स लाहौर, दी इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज और दी मकम्बर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुजरात बिल 2025 मंजूर कर लिए गए। दी मुसर्रत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दी नेक्सट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दी टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान तरमीमी बिल 2025 भी पंजाब असेंबली से मंजूर। सदर जरदारी की फरहतुल्लाह बाबर से शिकायत, तुम भी मुझे लीडर नहीं मानते। अपनी किताब दी जरदारी प्रेसिडेंसी की तकरीब रोनुमाई से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने कहा इस किताब का बुनियादी मकसद एक जरदारी सब बर भारी जैसे नारों की गूंज दोहराना नहीं, बल्कि वो हकायक सामने लाना है जो इस दौर में कौमी तारीख का हिस्सा तो बने, लेकिन जिन्हें कौमी शऊर में मुकम्मल और मुतवाज़न तरीके से जगह नहीं दी गई।